हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है साचा टैरो में। कैसे हैं आप सब लोग? आपको सबसे पहले तो मैं होली की बहुत 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 मुबारकबाद देना चाहती हूँ। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी छोटी सी फैमिली हमारी हुई है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको होली को। चलिए शुरू करते हैं पिका कार्ड। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। सबसे पहले होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, आप सभी सब्सक्राइबर को, जिन्होंने मुझे इतना सारा प्यार दिया है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि ये होली आपके जीवन में नया रंग भर दे, जो भी आप रंग भरना चाहते हैं। ठीक है, आपकी उम्मीदों के, आपके सपनों के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जैसा कि आपने अगर पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा था, तो सबसे पहले हम उसकी रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो आपने थंबनेल में और वीडियो के शुरू में भी वो पाइल नंबर 1 वाला अगर आपने फ़ोटो सेलेक्ट करा था, तो ये उनके लिए रीडिंग है। तो व्हाट आर द होली पे आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, या फिर आपके लिए क्या ब्लेसिंग आने वाली है, देख लेते हैं। इट्स जस्ट एन इंट्यूटिव रीडिंग, मतलब मैं जो भी मुझे समझ में आएगा मैं बोल दूंगी आपको। ठीक है, जस्ट लाइक चैनलिंग। ओके, तो हो सकता है मैं आपको एग्जैक्ट मीनिंग ना बताऊं, तो डोंट टेक इट अदरवाइज। जस्ट कि मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं करा, जस्ट आई एम चैनलिंग जो भी मेरे मन में आ रहा है। ओके, तो ये रीडिंग हो रही है पाइल नंबर 1 के लिए। ओके, वाव, एक्सीलेंट। और क्या चाहिए ज़िंदगी में, ये सब कप के साथ टावर। ओके, 3 ऑफ कप्स। ओके, चलिए। आपकी जो ज़िंदगी में सिचुएशन रही है वो काफ़ी मतलब टावर मूवमेंट ऐसी होती है कि कुछ भी जैसा आप प्लान करते हैं शायद ऐसा नहीं होता। एकदम से कुछ टावर आता है और आप मतलब जैसी प्लानिंग होती है आपकी, वो धरी की धरी रह जाती है और फिर कुछ और ही हो जाता है। ठीक है ना, तो ये आपके साथ कई बार हुआ है लाइफ में। ठीक है, इसका जो मेन रीज़न है जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि आप दूसरे पर लोगों की ज़्यादा बातें सुनते हैं। ठीक है ना, जैसे होता है ना कि उसने कहा तो ऐसे कर लेता हूँ, उसने कहा तो ऐसे कर लिया। ठीक है ना, तो ये जो आपके अंदर कमियां हैं उसकी वजह से टावर मूवमेंट ज़्यादा आता है। सबसे पहली बात जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है। ओके, आप अपने दिल की बात नहीं सुनते, आप लोगों की बातें ज़्यादा सुनते हैं। एस ऑफ कप्स इंट्यूशन का भी कार्ड होता है, एस ऑफ कप अपने हार्ट डिज़ायर का भी कार्ड होता है कि हाँ, लोगों की ज़्यादा सुनी जाती है अपने सिवाय। ठीक है ना, जो आपका दिल कहता है आप उसको प्रेफरेंस देने के बजाय लोगों की सलाह पर ज़्यादा, मतलब होता है ना कि एक काम शुरू करा तो इतने सारे लोगों से आप सलाह ले लेते हैं कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये काम मैंने सही भी शुरू करा है नहीं करा, क्योंकि जितनी मुँह उतनी बातें। ठीक है, तो इस वजह से आपकी जो ज़िंदगी में है वो उथल पुथल रहती है। तो अब देख लेते हैं ब्लेसिंग क्या है आपकी लाइफ में, और इस होली आपके जीवन में क्या नया रंग भरने वाला है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली बात तो आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ के दिन आने वाले हैं, क्योंकि जहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपका कहीं पैसा रुका हुआ हो तो वो आपको वापस मिल सकता है। मतलब किसी ने उधार दे रखा है आपने आपने और वो आपको वापस नहीं दे रहा है, मतलब उस चीज़ का आप काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं, तो वो आपको पैसा वापस मिल सकता है, ये मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ कोई ऐसी चीज़ें जैसे कोई कैरियर में आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, किसी जॉब निकलने का वेट कर रहे थे, उसकी अप्लाई करने का वेट कर रहे थे, तो वो भी आपके लिए संभव है। ठीक है ना, किसी भी चीज़ का, जिस भी चीज़ का आप फाइनेंशियली या मटेरियलिस्टिक तौर पर बहुत वेट कर रहे थे, वो अब उसकी मतलब वो शुरुआत हो गई है। पेज ऑफ पेंटिकल्स ऑब्वियसली एक न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है। अभी मतलब
शुरुआत हुई है। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल मतलब अभी जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है ना 10 की स्पीड पर, 20 की स्पीड पर, तो वो वाली गाड़ी आपकी स्टार्ट हुई है। बट ऑब्वियसली जब स्टार्ट हुई है तो 100 की स्पीड पे भी जाएगी गाड़ी, ठीक है। स्टार्ट होना इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट हुई है, ठीक है, और चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। और मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि मतलब अभी जो चीज़ें बदल रही हैं शायद आपको वो दिख भी नहीं रही हो। मतलब कुछ कभी क्या होता है ना कि एनर्जी पहले बदलती है और हमारे सामने बाद में आती है वो चीज़ें, ठीक है। तो एनर्जी उस तरफ जा रहे हैं, संजोग उस तरफ जा रहे हैं, प्लैनेट्स की जो दिशाएं हैं उस तरफ जा रही हैं, और धीरे धीरे वो चीज़ें आपको दिखने भी लग जाएंगी। ओके, तो आपके सब्र का फल आपको मिलने वाला है। और आई थिंक आप काफ़ी पेशेंस वाले पर्सन हैं, क्योंकि यहाँ पर मतलब मुझे जो लग रहा है आपकी जो पर्सनालिटी को देख के कि आप कभी भी दूसरों को ब्लेम नहीं करते होंगे। जैसे कुछ भी, जैसे टावर मोमेंट्स आपकी लाइफ में बहुत सारे आए, बट ये ब्लेमिंग एनर्जी आपके अंदर नहीं होगी कि मतलब ऐसा होता है ना कि तुमने कहा था इस वजह से ऐसा हो गया, तुमने ये सलाह दी थी इस वजह से ऐसा हो गया। यू आर द पर्सन जो अपने आप पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। हाँ, आपके अंदर कमियां हैं कि आप दूसरों की बातें ज़्यादा सुनते हैं अपने दिल की बजाय, बट एक अच्छी बात भी है कि ये पर्सन अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। अगर फेलियर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लेंगे, अगर विक्ट्री है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ले रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ कैरियर में मुझे ग्रोथ दिख रही है, फाइनेंशियल मटेरियलिस्टिक चीज़ों में कुछ ग्रोथ दिख रही है, जो शायद आप बहुत दिनों से आपका काम अटका हुआ था, कोई भी काम जो बहुत दिनों से अटका हुआ था, 7 महीने से, ठीक है, 7 साल भी हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए, क्योंकि पेंटिकल्स एनर्जी काफ़ी स्लो होती है। तो 7 साल भी हो सकता है, 7 महीने भी हो सकता है, 17 महीने भी हो सकता है, ठीक है। तो जिस जो काम आपका अटका हुआ था वो अब धीरे धीरे चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं। तो ये ब्लेसिंग आपके लिए आज होली पर आने वाली है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 वाला जो पेंटिंग था होपी होली वाला वो चूज़ करा था, तो ये उनके लिए रीडिंग है। इस रीडिंग में थोड़ा सा इंट्यूटिव रीडिंग रहने वाली है। जो मुझे कार्ड्स में दिखेगा मैं आपको बता दूंगी। ओके, जस्ट लाइक चैनलिंग। ओके, तो इसमें थोड़ा सा वैसे इंट्यूटिव रीडिंग रहने वाली है। हो सकता है मैं आपको कार्ड्स की मीनिंग ना बताऊँ, ठीक है, जो यूजुअल मीनिंग होते हैं वो मैं आपको ना बताऊँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग, फिर चलते हैं आगे की बातें। पहले कार्ड्स देखना ज़्यादा ज़रूरी है। आप में से जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए मेरी ईमेल आईडी, मेरी व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड हैप्पी होली। चलिए, 3 कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 2। 10 of cups, wow. 4 of cups, okay. 3 of wands, okay. जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा था, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा जनरल कुछ बताना चाहूँगी, जैसे आपको समझ में आए कि ये पाइल आपके लिए है या रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। यहाँ पे 2 कप्स के कार्ड आए हैं, 10 ऑफ कप्स आया है, मुझे 4 ऑफ कप्स मिला है और 3 ऑफ वॉन्ड्स मिला है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे फैमिली मैटर्स से रिलेटेड आप जो भी पाइल नंबर 2 हैं वो काफ़ी पिछले दिनों पास्ट में, ठीक है, काफ़ी किसी के लिए 14 महीने हो सकते हैं, किसी के लिए 4 महीने हो सकते हैं, किसी के लिए 4 साल भी हो सकते हैं। ओके, काफ़ी फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम से आप जूझते रहे हैं, ठीक है। काफ़ी आपने लोगों को समझाने की भी कोशिश करी है, ऐसा नहीं है कि आपने अटैम्प्ट नहीं करे, बट आपकी फैमिली में या जिसको भी आप समझाने की कोशिश करते हैं वो मतलब वो ढीठ इंसान है। ठीक है, तो
आपने बहुत कोशिश करी है उस पर्सन को समझाने की, उस पर्सन को ऑफ़र देने की, बट वो पर्सन आपके हिसाब से काम नहीं करना चाहता, या फिर आप जैसे उनसे एक्सपेक्ट करते हैं बिहेव करने की, ठीक है। कोई भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपके सिस्टर हो सकते हैं, मतलब कोई फैमिली मेम्बर्स को लेकर यहाँ पे कुछ मैसेज आ रहा है कि कोई फैमिली रिलेटेड आप तो प्रॉब्लम में रहे हैं, या कोई ऐसा फैमिली मेम्बर रहा है आपकी लाइफ में जिन्होंने मतलब काफ़ी आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल जिसकी वजह से हुई है, और आपने उस पर्सन को काफ़ी समझाने की भी कोशिश करी है, आपने उस पर्सन को काफ़ी टाइम एंड एनर्जी भी रहा है दिया है अपना समझाने के लिए कि भैया मान जाओ, बहनें मान जाओ, बट वो पर्सन मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है, ठीक है। मतलब एक तरह से ढीठ वाली एनर्जी है कि नहीं मैं तो वही करूँगा जो मेरा मन में है, ठीक है ना। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी थोड़ी स्टबर्न एनर्जी होती है कि नहीं मुझे ये वाले कप नहीं चाहिए, मुझे ये वाला कप भी नहीं चाहिए, मुझे पता नहीं क्या चाहिए, मतलब जो अवेलेबल है ना वो तो चाहिए ही नहीं ठीक है। जो अवेलेबल है ये इस तरह की एनर्जी है, जैसे आप बच्चे से पूछोगे कि ये घर घर की कहानी है कि बच्चों को जो घर में बना होता वो तो खाना ही नहीं होता, तो इस तरह की एनर्जी होती है कि नहीं ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना ठीक है। तो बेसिकली ये पर्सन की खुद की मेंटेलिटी कन्फ्यूज़न में है, मतलब उसको खुद को नहीं पता इस पर्सन को कि उसे क्या चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी इमोशनल प्रॉब्लम से आप इस पर्सन के साथ जूझ रहे थे इन द पास्ट, बट यहाँ पर अब आपने हार मान ली और अब आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब इस पास्ट को आप पास्ट करना चाह रहे हैं, अब आपने बिल्कुल हथियार फेंक दिए हैं कि आई कैन नॉट चेंज दिस सिचुएशन एंड आई एम मूविंग इन अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है ना। अब कुछ और सोचते हैं, ठीक है, कुछ और नई सोच तो एक नई सोच आपके अंदर एक उसका मतलब 3 ऑफ वॉन्ड्स से तो ऑब्वियसली आपने इसके ऊपर काम करना भी शुरू कर दिया है कि इस सिचुएशन से या तो आप अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं, या इस पर्सन को फैमिली से कुछ बाहर निकाल रहे हैं, या कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक नई सोच के साथ आप काम करना शुरू कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप फैमिली से दूर जा रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स है, ये फॉरेन विजिट का भी कार्ड होता है, ये मतलब कहीं दूर जाने का भी, क्योंकि यहाँ पे शिप्स आ रहे हैं और ये पर्सन वेट कर रहा है शिप्स आने की, ठीक है ना, ट्रैवलिंग करने की। ओके, तो आपने फिर मतलब हार मानकर आप ही शायद कहीं आपने ट्रांसफ़र करवा लिया या कुछ करवा लिया है, ठीक है। तो आप ही कहीं जा रहे हैं, आपको यही एक सॉल्यूशन इस परिस्थिति का लगा, ठीक है। अब देख लेते हैं ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या आ रही हैं होली पे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये भी ट्रैवलिंग का कार्ड है, ऑफ कोर्स आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। पाइल नंबर 2, कहाँ जा रहे हैं आप ट्रैवल करने द सन, हो कहाँ जा रहे हैं ठीक है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया है जी आपका सन। पेज ऑफ वॉन्ड्स 3 ऑफ वॉन्ड्स को फिर दोबारा रीइंफोर्स करता है कि एनर्जी है, ठीक है, वॉन्ड्स की एनर्जी है, कोई नई शुरुआत कर रहे हैं, पैशन से रिलेटेड, ठीक है ना। आपका कोई पैशन था या तो उसके ऊपर आपने काम करना शुरू कर दिया कि आप इतने फेडअप हो गए हैं सिचुएशन से, जैसे आपको डांस पसंद था, या आपको ड्राइंग पसंद थी, आपको सिंगिंग पसंद थी, या यूट्यूब पे वीडियो बनाने पसंद थे, मतलब कुछ आपने पैशन से रिलेटेड काम शुरू कर दिया है और कर चुके हैं, ठीक है ना। और इसमें काफ़ी आपने टाइम मतलब काफ़ी समय भी हो गया है उस चीज़ को करते हुए, ठीक है ना। ये मैं आजकल की बात नहीं पता चल रही, और इस काम को करते हुए आप काफ़ी खुश भी हैं। ये जो पैशन से रिलेटेड, या तो आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है ना, ये काम आपको काफ़ी खुशी भी दे रहा है। मतलब यहाँ से इन दोनों कार्ड से आप इस एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है ना। 10 ऑफ कप्स से 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से आप यहाँ पर आ रहे हैं, जो काफ़ी अच्छी एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन की काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है ये दोनों कार्ड्स का। पेज ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि आपने कोई पैशन से रिलेटेड, मतलब किसी चीज़ के लिए आप पैशनेट थे, चाहे वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपके क्रिएटिव आइडियाज़ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। आपने उसके ऊपर काम ध्यान देना शुरू कर दिया, मतलब अभी जो लोगों के ड्रामे हैं उनके ऊपर आपने ध्यान देना ख़त्म कर दिया है। अब आपके जो
मतलब जो आपको रियलिटी में खुशी देती हैं वो ना चीज़ें, चाहे वो पर्सन भी हो सकता है, कोई कैरियर भी हो सकता है, कोई काम भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो आपने उसके ऊपर ध्यान देना शुरू कर चुके हैं आप, और ये आगे चलकर आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है ना। आपके लिए काफ़ी अच्छा आगे चल के इसका काफ़ी अच्छा मतलब ब्लेसिंग होगी आपके लिए कि आपने जो ये काम शुरू करा है, ठीक है ना। ओके, मतलब आपको एक बच्चे जैसी खुशी मिल रही है आपको इस काम को शुरू करके, और आप काफ़ी खुश हैं। ओके, चाइल्ड रिलेटेड कोई डिसीजन लिया हो सकता है आपने कि चाइल्ड अपने बच्चों को लेकर कोई ऐसा डिसीजन लिया है, ठीक है ना। ठीक है, तो वो उसकी भी आपने कोई शुरुआत करी है, तो उसको भी लेकर आप काफ़ी खुश हैं। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। जो भी आपने कार्य शुरू करा है, जो भी आपने कैरियर में शुरू करा हो, चाहे रिलेशनशिप में शुरू करा हो, जो भी आपने कार्य शुरू करा है, उसकी जो आगे का जो रास्ता है वो काफ़ी सुखद है, ठीक है ना। आगे चलकर आपको इसमें काफ़ी सफलता मिलने वाली है। आई होप आपको ये पिका कार्ड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय बाय। पाइल नंबर 2, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 वाला फ़ोटो चूज़ करा था, तो ये उनके लिए रीडिंग है। देख लेते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स जस्ट एन इंट्यूटिव रीडिंग। मैं आपको कार्ड्स के मीनिंग नहीं बताने वाली, कॉम्बिनेशन के बारे में बात नहीं करने वाली। जो मुझे समझ में आएगा वो मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि मैं मीनिंग से अपोजिट कुछ चीज़ आपको बता दूँ, तो जस्ट टेक एज इट कम्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। उफ, 10 ऑफ कप अगेन। ये पाइल नंबर 2 में भी आया था। पेज ऑफ सॉर्ड्स अभी जंप आउट हुआ, तो आई हैव टू टेक वन मोर कार्ड। एम्प्रेस, भैया क्या बात है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सिलेक्ट करा है उसे उन्हें पाइल नंबर 2 भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे भी 10 ऑफ कप्स आया था पाइल नंबर 2 में भी। फर्स्ट कार्ड पाइल नंबर 2 में भी 10 ऑफ कप्स था, बट यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स हैं, उसके बाद एम्प्रेस है। ओके, यहाँ पे भी कमोबेश मुझे वही मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे भी कोई ऐसा पर्सन था आपकी फैमिली में जो बहुत ही इमेच्योरिटी से है, मतलब डील कर रहा था। उसके साथ आपको पेशेंसली आपने बहुत डील करा, उसको मदरली फीलिंग भी दी, बट वो पर्सन है कि ढीठ है कि वो सुधरना ही नहीं चाहता। वो आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे फैमिली रिलेटेड, मतलब ऐसा नहीं कोई बाहर का पर्सन के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई फैमिली रिलेटेड पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे दो दो कार्ड्स हैं जो होम की बात बता रहे हैं, 10 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। मतलब ये दोनों कार्ड्स होम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ घर से रिलेटेड कुछ सिचुएशंस थी, कुछ ऐसे पर्सन था जो मतलब काफ़ी इमेच्योर तरीके से बिहेव करता था, और उसकी वजह से उस आपकी फैमिली में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहता था। आपकी फैमिली में हो सकता है कि रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़ा रहता हो, मतलब एक अशांति सी बनी रहती हो ना। जब आप ऑफिस से आते हो तो एक अशांति से आपको मिलती हो कि मैं, वो किसी से लड़ रहा है, वो शिकायतें शिकायतें शिकायतें, कंप्लेंट्स, ठीक है। तो इस तरह का माहौल था, उससे आप काफ़ी फेड अप हो चुके हैं वैसे तो। बट ये पर्सन है जो इमेच्योर तरीके से बिहेव कर रहा है। ये पर्सन बिल्कुल सुधरने को तैयार नहीं है, बिल्कुल सुधरने को तैयार नहीं है। आपने उसे प्यार से भी, डांट से भी, हर तरीके से समझा के देख लिया है, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपके अंदर एक मदरली नेचर, मतलब उस पर्सन को लिए आपके अंदर एक मदर जैसा अटैचमेंट, मतलब आपको लगता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्सन। मतलब मदरली अटैचमेंट का मतलब मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा नहीं कि आपके ये बच्चे भी हो सकते हैं आपके, ऑब्वियसली, ठीक है ना। यहाँ बच्चे भी हो सकते हैं कि आप किसी बच्चा पढ़ नहीं रहा हो या आपको काफ़ी परेशान करता हो, या फिर मतलब
ऐसा होता है ना कि बाहर से कंप्लेंट्स आती हों आपके बच्चे की आपके पास काफ़ी, तो ये भी हो सकता है, ठीक है ना। बट मतलब कुल मिला के इस पर्सन को मतलब आपने काफ़ी मदरली नेचर की तरह, आपने एक मदर की तरह इस पर्सन को मतलब के साथ आप अटैचमेंट महसूस करते हैं, ठीक है ना। आपको लगता है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे प्रोटेक्ट करना, उसको सही रास्ता दिखाना, उसको सही करना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट यहाँ पर काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है मामला, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा कि ये पर्सन, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स है वो, आई डोंट थिंक मतलब उस पर्सन का मेंटली आईक्यू ही इतना नहीं है कि वो आपकी बात समझ सके। ओके, तो चलिए देख लेते हैं ब्लेसिंग क्या आ रही है आपके लिए। कई लोगों के लिए हो सकता है कि शादी में दिक्कतें आ रही हों, ठीक है ना, क्योंकि ये भी एक शादी का कार्ड है, ये भी एक शादी का कार्ड है। तो मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है आपकी कि शादी, मतलब ये होता है ना कि रिश्ता आता है फिर चला जाता है, रिश्ता आता है चला जाता है, मतलब बात नहीं बन पा रही हो रिश्ते में, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी पर्सन के लिए। देख लेते हैं ब्लेसिंग्स। ये तो आपकी ओवरऑल आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो ये उसके बारे में था। देख लेते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। 7 of Wands, one more card please. 3 of Pentacles, okay. 7 of Wands और 3 of Pentacles। थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी ऑब्वियसली घर का होम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे तीन तीन कार्ड्स होम को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। 10 ऑफ कप्स, आपका द एम्परर्स एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो आपको आपके लिए ब्लेसिंग क्या है, मतलब मैंने जो क्वेश्चन पूछा था ऑब्वियसली ब्लेसिंग का रिलेटेड क्वेश्चन था कि ब्लेसिंग क्या आने वाली है आपकी लाइफ में। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 3 ऑफ पेंटिकल्स का आने का ऑब्वियसली ये मतलब है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये होता है जस्ट स्टैंड ऑन योर ग्राउंड, कि आपको अपना ग्राउंड छोड़ना नहीं है और आप ये ग्राउंड नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कोई ऐसी बात है जो जस्ट स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एडवाइस, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एडवाइस भी ये रहती है कि आप जिस भी बात पे हैं कि आप सही हैं, आप उस रास्ते को ना छोड़िए, चाहे लोग वगैरह जो भी आपके बारे में बात कर रहे हों, गॉसिप कर रहे हों, आपकी फैमिली के लोग ही आपके लिए भला बुरा बोल रहे हों, जिस भी पाथ में आप हैं उसको ना छोड़िए, क्योंकि वो सही बात है, आप गलत नहीं हैं, ठीक है ना। 7 ऑफ वॉन्ड्स यही दिखाता है कि आप गलत नहीं हैं। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, दिस इज़ द मैसेज जो एडवाइस होती है 7 ऑफ वॉन्ड्स की। हाँ कॉन्फ्लिक्ट है, हाँ आपको समझने वाले लोग बहुत कम हैं, हाँ आपको कंपटीशन जूझना पड़ रहा है, आपको कंपटीशन अपने ही घर में अपने घर में कंपटीशन से जूझना पड़ रहा है, बट यू आर नॉट रॉन्ग, जस्ट स्टैंड अप ऑन योर ग्राउंड। अपने ग्राउंड को मत छोड़िए, जिस बात पर आप डटे हुए हैं उस बात पे ही आप डटे रहिए, ठीक है। चाहे आप कोई नया काम करने की शुरू करने की सोच रहे हों तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है, मतलब जो भी आप नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, अगर आपके जो फैमिली के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये काम तो बेकार है, जस्ट स्टैंड ऑन योर ग्राउंड, अपने ग्राउंड पर स्टैंड रहिए। यहाँ पे मुझे कैरियर की एनर्जी ज़्यादा लग रही है, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स हार्डवर्क का कार्ड होता है कि हार्ड वर्क कीजिए और अपने ग्राउंड्स को मत छोड़िए, ठीक है ना, स्टैंड ऑन योर ग्राउंड। तो ये आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी ऑब्वियसली बात है कि हार्ड वर्क का कार्ड होता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको ये जो मैं ये आप कह दूँ कि जो भी आप काम करना शुरू कर रहे हैं या जिस भी बात पे आप पड़े हुए हैं वो आपके लिए काफ़ी, आपको उसमें काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, ये बात भी सच है, ठीक है। बट आपको गलत नहीं है आप, ठीक है, ये बात भी सच है। ओके, यहाँ पे आपको काफ़ी हार्ड वर्क लगेगा इस काम को करने के लिए, कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा कि वो कुछ भी हो सकता है, चाहे किसी रिलेशनशिप की बात हो या फिर किसी कैरियर से रिलेटेड की बात हो, ठीक है ना, जहाँ पर आपको कंपटीशन मतलब लोग कुछ और कहते हों और आपको कहना है कि नहीं नहीं ये वाला रिलेशनशिप ही मुझे चाहिए, या फिर हो सकता है कैरियर से हो
ये सब मना करते हो कि इस कैरियर में या ये काम ना शुरू करें, बट आप अड़े हुए हो कि नहीं मुझे यही काम शुरू करना है, ठीक है। बट ये आपके लिए एडवाइस है कि जो भी आप करने की सोच रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो चाहे वो कैरियर में हो, जस्ट स्टिक ऑन योर ग्राउंड, उस काम को मत छोड़िए, ठीक है, दूसरों के कहने पर। तो ये आपके लिए एडवाइस आ रही है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और आपको इस रीडिंग से ऑब्वियसली कुछ गाइडेंस मिली होगी। Please subscribe to my channel and like and share these videos to all your families and relatives. Thanks for watching. Bye bye.